अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी ये वीडियो मेरे उसी सफ़री सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें मैंने अपना सफ़र मस्तूज से अपनी इस पोटोहार जीप के साथ शुरू किया और मैं यहाँ से सफ़र करता हुआ शंदूर टाप के इलाके में पहुँचा। और शंदूर का ये खूबसूरत इलाका आपको दिखाते हुए फिर मैं आगे वादी फंडर की तरफ चला गया और वादी फंडर की तमाम खूबसूरत मनाज़र रिकॉर्ड किए और वो आपको दिखाता हुआ फिर मैं शमरन की खूबसूरत वादी में पहुंचा। और शमरन की वादी से यहाँ से ये खूबसूरत मगर पुरखतर रास्तों पे सफ़र करता हुआ फिर मैं पिंगल की वादी में पहुंचा। और आज की मेरी ये वीडियो पिंगल के बाद आने वाली एक खूबसूरत वादी जिसका नाम थिंगई। आज की वीडियो थिंगई से शुरू हो रही है और रास्ते में आने वाली खूबसूरत वादियाँ जिनमें दाहिमल और खलती, और ये आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं, ये खलती झील की तस्वीर है और बहुत ही खूबसूरत झील है। ये जितनी भी तारीफ़ करें उतनी ही कम है और ये काफ़ी बड़ी झील है। और आज मैं यहाँ थिंगई से ये सफ़र शुरू करके दाहिमल और खलती गांव को दिखाता हुआ मैं आपको खलती झील तक लेके जाऊंगा। तो रास्ते में इस तरह के बहुत खूबसूरत चश्मे और नदियाँ और बड़ी खूबसूरत आबशारें आती हैं। और इसी तरह दरियाए गिलगित के साथ साथ सफ़र करते हुए मैं पहले दाहिमल का इलाका, उसके बाद फिर खलती गांव के बाद फिर बहुत ही खूबसूरत झील जिसका नाम खलती झील है और इसी गांव के नाम पे इस झील का नाम रखा गया है। और यकीन माने ये नहायत ही खूबसूरत झील है, जितना भी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबी है और तकरीबन को 1.5 से 2 किलोमीटर कहीं कहीं इसकी चौड़ाई है। तो आए नाज़रीन, इस वक्त मैं ये दाहिमल के इलाके में पहुंच गया हूं। यहाँ से थोड़ा आगे दाहिमल की आबादी शुरू हो जाती है और यहाँ ये जो व्यू है, यकीन माने ये इतना खूबसूरत व्यू है कि यहाँ दरिया का पूरा एक यू बना हुआ है और इस दरिया के खूबसूरत यू के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गाँव है और बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ एरिया है। यहाँ दरमियान में इस गांव में खेती बाड़ी हो रही है और यहाँ कुछ अंगूर की बेलें हैं और कुछ बादाम के अखरोट के दरख्त भी हैं। और ये देखिए, ये जो आपको पानी की रंगत नज़र आ रही है, मैंने भी इस पे बड़ा गौर फिक्र किया तो मेरी समझ में आया कि कुछ तो आसमान का ऊपर से जो शेड है वो पानी के अंदर नज़र आता है और कुछ ये दरख्तों के शेड हैं जिसकी वजह से हमें पानी की रंगत कहीं से नीली नज़र आती है और कहीं से सब्ज़ नज़र आती है। इसमें ज़्यादा आसमान का शेड होता है और कुछ दरख्तों का साया है, दरख्तों की रंगत है जो पानी के अंदर से नज़र आती है। और वैसे भी इस पानी की रंगत जो है वो सब्ज़ी माइल है। तो नाज़रीन, इस तरफ आप देख सकते हैं ये सामने एक पुल है और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये लोग गुजर कर जाते हैं और पानी पत्थरों के साथ अटकेलियाँ करता हुआ, खेलता हुआ, लहलहाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और आगे जाके ये खलती गांव के करीब ये फिर खलती झील में गिरता है और वहाँ से झील शुरू हो जाती है। ये देखिए सामने एक छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। और यहाँ जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, खेती बाड़ी के काबिल है, वो समझे कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पथरीला इलाका है और मैदानी इलाके बहुत कम हैं, इसलिए खेती बाड़ी बहुत कम होती है इन इलाकों में। तो इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने तारों के ज़रिए लटका हुआ एक पुल बना हुआ है। इस वक्त इसके ऊपर कुछ बच्चे जा रहे हैं और ये पुल है जो इस गांव की तरफ जाने का रास्ता है। और सामने देखें कुछ औरतें ठंडे पानी में कपड़े भी धो रही हैं। मैं फिर आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, यहाँ पत्थरों के और गारे के बने हुए घर हैं, ज़्यादातर कच्चे घर हैं और बहुत छोटा सा और पुरसकून गाँव है। अगर आप यहाँ कभी आएँ तो यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ इतने ठंडे पानी में, ये बर्फ़ के बराबर ठंडा पानी है जिसमें ये बच्चे कपड़े धो रहे हैं। और यकीन माने मैं तो देख के परेशान हो गया कि हमारे यहाँ सर्दियाँ हो तो औरतें गर्म पानी से कपड़े धोती हैं और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में कपड़े धो रही हैं। यहाँ के लोग बहुत सख्त जान हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम दाहिमल के इलाके में एंटर हो चुके हैं और दाहिमल के एरिए में आपको दुकानें भी मिलती हैं। ख़रीदो फरोख्त के लिए आपको यहाँ तकरीबन छोटी मोटी दुकानें मौजूद हैं और यहाँ रहना हो तो यहाँ होटल्स भी मौजूद हैं और कैंपिंग के लिए भी काफ़ी साइट्स हैं यहाँ पे। यही होटलों वाले भी आपको अवेल कर देते हैं और जो जहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी आपको कैंपिंग लगाने की इजाज़त दे देते हैं, रोकते नहीं, आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ा खलती की तरफ। तो ये देखें, इस वक्त मैं खलती गाँव के करीब पहुँच गया हूँ। ये खलती गाँव बहुत ही खूबसूरत गाँव है
और यहाँ से खलती झील फिर शुरू हो जाती है और वो आगे जाके गोपिस तक ये झील चलती है। और ये सामने पुल बना हुआ है जो खलती गांव तक जाने के लिए एक तारों का पुल है और ये काफ़ी लंबाई में काफ़ी लंबा पुल है। अभी मैं थोड़ा आगे जाके फिर इसको मुकम्मल आपको दिखाता हूँ, खलती गांव के मनाजर और इस पुल के मनाजर। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ से ये झील शुरू हो जाती है और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से दरियाई गिलगित का पानी आके यहाँ झील में एंटर होता है और उसके आगे फिर दरिया का बहाव बिल्कुल रुकता ऐसे लगता है कि पानी रुक गया है, क्योंकि झील का एरिया काफ़ी लंबाई में है। ये देखें यहाँ से दरियाई गिलगित का पानी एंटर होता है झील के अंदर और इस खलती गांव की अगली साइड तक जाते जाते पानी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे साकत है, बिल्कुल बेहरकत नज़र आता है। और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और पुल के पास कहीं गाड़ी रोक के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खलती गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है। और नाज़रीन, इस गांव में अंगूर की बहुत ज़्यादा पैदावार है, जो मोटे काले अंगूर होते हैं वो, और उसके अलावा यहाँ बादाम के दरख्त हैं, उसके अलावा यहाँ सेब, खुबानी, और बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ होटल तो कोई नहीं है, मगर यहाँ जो मकामी लोग हैं वो टूरिस्ट को अपने रहने के लिए कोई ना कोई जगह अवेल कर देते हैं अगर किसी ने रहना हो। तो ये नाज़रीन यहाँ के कुछ मनाजिर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये खलती गांव का पुल है, बहुत ही लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबा पुल है ये, और ये लकड़ी और लोहे की तारों के ज़रिए बना हुआ पुल है। और ये देखें, ये सामने खलती गांव के कुछ मनाजर हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ झील के कुछ मनाजर। तो ये देखें नाज़रीन, क्या ये जन्नत से कम है? यकीन माने यहाँ से नज़रें हटाने को दिल नहीं चाहता। और जो पहाड़ों के और दरख्तों के बादलों के जो साए झील के अंदर नज़र आते हैं वो डबल खूबसूरती पेश करते हैं। और नाज़रीन, ये वाली जो साइड मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ ये खलती गांव वाली साइड है, ये शंदूर वाली साइड जहाँ से दरिया का पानी झील में आ रहा है। और इस तरफ मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, ये साइड है गोपस वाली साइड, और इस साइड पे आगे फिर झील का साइज़ बढ़ता जाता है और खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। आगे जाके फिर मैं वो तमाम मनाजर भी आपको दिखाता हूँ। खलती झील बहुत ही खूबसूरत है, अगर अल्लाह ताला आपको फुर्सत दे तो यहाँ ज़रूर आएँ। और इस वक्त ये मैं आपको कुछ ड्रोन के मनाजर दिखा रहा हूँ खलती के। ये खलती गाँव है और ये उसका ब्रिज है और ये खलती गांव के कुछ मनाजर हैं। यहाँ अंगूर की बहुत पैदावार है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आप अगर फ्रूट इजाज़त लेके खाएं तो ये कोई मना नहीं करते। तो यहाँ से देखें नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं तो झील के साथ साथ चलते हुए फिर गोपिस तक जाते हैं। और झील का साइज़ जूँ हम आगे की तरफ जाते हैं ये साइज़ बढ़ता जाता है। और एक चीज़ जहन में रखें कि मैं शंदूर से गिलगित की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप गिलगित से आ रहे हैं तो गोपिस के बाद फ़ौरन ये झील शुरू हो जाती है और खलती गांव फिर बाद में आता है। और यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो झील के किनारे के साथ फिर मेरे सीधे हाथ पे बहुत ज़्यादा सरसब्ज एरिया शुरू हो जाता है और ये वहाँ फिर एक पूरी होटलों की मार्केट शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, ये झील का किनारा है। अगर गिलगित वाली साइड से आ रहे हैं तो ये आपके उल्टे हाथ आएगा, और मैं इस वक्त शंदूर से जा रहा हूँ गिलगित की तरफ तो ये मेरे सीधे हाथ की तरफ है। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खूबसूरत होटल मिलते हैं, और बहुत हाई स्टैंडर्ड के भी और लोअर स्टैंडर्ड के भी। आप जिस कैपेसिटी के होटल में रहना चाहें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रह सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी एक होटल है और आगे मैं दिखाता हूँ बहुत से रास्ते में होटल्स हैं और बहुत खूबसूरत है ये खलती झील। ये यकीन माने जो कचूरा झील है स्कर्दू वाली, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस लोग इधर आते कम हैं, अभी के रुझान कम है इस इलाके का। तो ये देखें, यहाँ आपको शहद भी मिलता है, जगह जगह पे शहद की फार्मिंग करने वाले बैठे हुए होते हैं। अगर आप यहाँ से शहद ख़रीदना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको कुछ ड्रोन के मनाजर दिखाता हूँ। ये खलती झील का किनारा देखें, ऐसे लगता है जैसे समंदर का किनारा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी रेत। अगर आप यहाँ कैंपिंग करें तो यकीन माने बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं। और सामने वाली साइड पे कुछ एरिया है जहाँ अभी कुछ दरख्त लगाए गए हैं और वो अभी छोटे हैं। ये साइड थोड़ी हरियाली में कम है। ये जो खलती गांव वाली साइड है ये सरसब्ज है, और जिस साइड से खड़े होकर मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ रोड के साथ, ये बहुत सरसब्ज है। और ये देखें पहाड़ों का जो शेड पानी के अंदर ये लहराता हुआ और दरख्तों के साए पानी के लहर को वजह से डांस करते हुए, ये खुदा की कुदरत है, बहुत ही आला, बहुत शानदार झील है। और नाज़रीन, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, यही हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें कैसा खूबसूरत मंजर है। और ये साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोपिस वाली साइड है,
और जहाँ से वो सामने स्पिलवे नज़र आ रहा है, जहाँ से झील का पानी निकलता है। और मैं कुछ ड्रोन के मनाजर दिखाता हूँ। बहुत ही आला और शानदार झील है, यकीन माने पहली फुर्सत में यहाँ विज़िट करें। और ये सामने नीचे वाले एरो से स्पिलवे है जहाँ से पानी खारिज हो रहा है, और ऊपर का जो एरो का निशान है ये PTDC मोटल है। अभी मैं वहाँ जाके फिर आपको वहाँ से झील के कुछ खूबसूरत मनाजर दिखाता हूँ, और वहीं मोड़ के दूसरी साइड पे फिर वो गोपिस की पूरी वादी भी नज़र आती है। तो चले मेरे साथ रहें और मैं आपको PTDC होटल के पास जाके फिर वहाँ से खूबसूरत मनाजर दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ कि आप कभी भी इस इलाके में आएँ तो ये जो PTDC होटल है, यहाँ से खड़े होके आप मंजर लेना कभी ना भूलें, क्योंकि यहाँ का जो मंजर है, अगर आप ये होटल है सामने PTDC, इसकी बैक साइड पे ये सड़क का मोड़ दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ से आपको खलती झील का बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आता है बुलंदी से। और इस तरफ मेरी बैक साइड पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस तरफ बल्कि मैं पहले आगे जाके झील के मनाजर दिखाता हूँ। तो ये सामने एरो के नीचे खलती गाँव है, और ये नीचे एरो के निशान से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रोड है जो अभी गोपिस की तरफ आ रहा है, और मेरे सीधे हाथ पे ये झील है, और झील का किनारा ऐसे ही है जैसे समंदर का किनारा है। बड़ी साफ़ सुथरी और खूबसूरत झील है। और ये देखें दरख्तों के साए, उसके बाद ये पहाड़ों के साए, ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है साइड, यहाँ ये स्पिलवे है जहाँ से झील का पानी बाहर अखराज कर रहा है, और इसके ऊपर वाली साइड पे PTDC मोटल है। और ये PTDC मोटल की बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है जहां इन्होंने बनाया है। और ये देखें ड्रोन के कुछ मनाजर, ये सामने दूर जो सफ़ेद बर्फ़ वाले पहाड़ हैं उस तरफ ये सारी गोपिस वैली है, और ये झील का एरिया है, ये झील का किनारा है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। यकीन माने बड़ी शानदार झील है। यहाँ आपको होटल्स, कैंपिंग साइट और हर तरह के मिलते हैं। तो ये जो नीचे वाला निशान है, यहाँ ये मैं खड़ा हुआ इस वक्त आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, और ऊपर वाले निशान की तरफ पीछे ये गोपिस वैली है। और अब मैं ये गोपिस वैली की साइड से, जहाँ से झील का पानी खारिज हो रहा है, वो साइड आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें पानी ऐसे मचल रहा है जैसे वो झील से बाहर निकलने के बाद फिर वापस झील में जाने के लिए छलांगे लगा रहा हो। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और यहाँ नाज़रीन कभी भी आप आएँ तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि आप यहाँ PTDC होटल के पास खड़े होके, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, आप दोनों तरफ के मनाजर देख सकते हैं। आपको पूरी गोपिस वैली भी नज़र आती है आंखों के सामने, और PTDC होटल के साथ ही सड़क के दूसरी तरफ पैदल चंद कदम आप पैदल मुड़ के दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ से आपको फिर पूरी जो खलती झील है उसका मंजर आता है। तो मैं इस वक्त थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ ये पानी का डांस, ये मचलता हुआ पत्थरों के साथ अटकेलियाँ करता हुआ। और ये मैं बहुत ज़्यादा हाइट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी बड़ी इसकी पानी की लहरें हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर है। और यहाँ से इस साइड पे हम देखें तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ कि ये गोपिस वैली है, और गोपिस वैली का ये एरिया जहाँ इस वक्त कैमरे का मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ दरिया के बिल्कुल साथ ये जो दरख्त हैं, इन दरख्तों के साथ आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये सारी खाली एरिया है। और इसके साथ ये ऊपर वाली तरफ यहाँ सामने ये गोपिस फोर्ट है, ये बहुत खूबसूरत ये किला है, गोपिस में वाक़या है। और ये लंदन के दौरे हुकूमत का बना हुआ एक पुराना किला है। और अगर आप कभी गोपिस के इलाके में आएँ तो ये किला भी ज़रूर विज़िट करें। वैसे इसकी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सन 1800 के शुरुआत में ये बनाया जाने वाला एक खूबसूरत किला है गोपिस फोर्ट, और यहाँ भी बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। सामने दरिया बहता हुआ जा रहा है, और ये सामने की तरफ बहुत बुलंदो बाला चोटियाँ हैं, और इस तरफ देखें तो आप गोपिस को पूरा शहर आपको नज़र आता है। और ये तकरीबन शहर से थोड़ा सा पैदल मुसाफत पे है, और गाड़ी भी अगर जीप है तो वो जीप भी जहाँ जाती है। वैसे ये मेन रोड के बिल्कुल साथ अटैच है, मगर ये गेट की तरफ आने के लिए आपको दूसरी तरफ आना पड़ता है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर आपको यासीन की खूबसूरत वादी दिखाऊंगा। यासीन वैली गोपिस से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर है। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर आप 600 सीसी कार के ज़रिए भी वहाँ तक जाना चाहें यासीन वादी तक, तो बिल्कुल बिला झिझक जाएं। आपको रास्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है,
और रोड भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ से ये गोपिस से थोड़ा सा साथ ही एक पुल है, ये वाला पुल है जहाँ से हम क्रॉस करके यासीन वादी के रोड की तरफ चले जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत पुल है, ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था। और ये देखें, ये काफ़ी बड़ा पुल है और बहुत मजबूत बनाया गया है। और ये दरिया गिलगित को क्रॉस करके फिर यासीन वादी की तरफ निकल जाता है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहें, मैं आपको यहाँ कुछ स्टार्ट के मनाज़र दिखाता हूँ यासीन वादी के। तो ये यासीन वादी का खूबसूरत पुल है, इसको क्रॉस करने के बाद मैं थोड़ा सा रोड भी आपको दिखा देता हूँ कि ये इसी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। कहीं कहीं रास्ते में वो भी मतलब चंद फुट का टूटा हुआ रास्ता मिलता है जहाँ से पानी का बर्फ़बारी की वजह से अखराज होता है, बाकी बिल्कुल इसी तरह का साफ़ सुथरा रोड है। अगर आप छोटी से छोटी कार में भी जाना चाहें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको यासीन की खूबसूरत वादी दिखाऊंगा। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, हमारे लिए यही हौसला अफजाई होती है। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको यासीन की वादी दिखाऊंगा और वो वादी दिखाने के बाद फिर मैं वापस इसी पुल के ज़रिए गोपिस से आगे गाकुच और गाकुच से आगे आने वाली रास्ते में जो तमाम खूबसूरत वादियाँ हैं वो दिखाता हुआ फिर मैं हुंजा की तरफ निकल जाऊँगा। तो नाज़रीन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अब्बास खोखर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।